तीसरी हदीस में है ज़कर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बलाया हादिहिल उम्मा तुसीबु। पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस उम्मत की परेशानियों का जिक्र फरमाया, तकालीफ का जिक्र फरमाया। फरमाया लम यजिद रजुल, कोई बंदा अपने लिए मलजा और मावा नहीं पाएगा उस हालत में अल्लाह तबारक व तआला मेरे अहले बैत से एक बंदा भेज देगा जो जमीन और आसमान को, जमीन को अदल इंसाफ से भर देंगे जिस तरह के वो जुल्म से भर चुका था। चौथी हदीस में पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ये दुनिया उस वक्त तक खत्म नहीं होगी जब तक एक बंदा न आवे जो मेरे अहले बैत से होगा दीलम पहाड़ और कुस्तुनतुनिया पहाड़ का मालिक न हो। अब देखिए पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया युवातिउ इस्मुहु इस्मी, उसका नाम मेरे नाम जैसा होगा, व इस्मु अबीही इस्मु अबी, उसके वालिद का नाम मेरे वालिद के नाम जैसा होगा। इस पर उलमा फरमाते हैं कि पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सिफाती नाम तो बहुत ज्यादा है, अलबत्ता दो नाम ऐसे हैं जो कुरान करीम में मशहूर है, मोहम्मद और अहमद। कुरान करीम में मोहम्मद 4 दफा आया है, सूरत आले इमरान में, सूरत अहज़ाब में, सूरत मोहम्मद और सूरत अल-फतह में, और अहमद 1 दफा आया है सूरत अस-सफ में। अब अहमद भी आया है, मोहम्मद भी आया है, जबकि पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये नहीं फरमाया कि उसका नाम अहमद होगा या मोहम्मद होगा, मेरे नाम जैसा होगा। इस वजह से उलमा फरमाते हैं या तो उसका नाम अहमद होगा या मोहम्मद होगा, दोनों नाम से पुकारे जाए तो इसमें क्या तकलीफ है किसी। व इस्मु अबीही इस्मु अबी, उसके वालिद का नाम मेरे वालिद के नाम जैसा होगा। तो पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वालिद का नाम तो अब्दुल्लाह है, इसमें किसी को इख्तिलाफ नहीं है, न कि उसके बहुत सारे नाम मशहूर है। इस वजह से इमाम महदी अलैहि रिजवान के वालिद के नाम में किसी तरह का इख्तिलाफ नहीं है, बस नाम उसका अब्दुल्लाह। अहादीस से वालिदा का नाम तो मज़कूर नहीं है अहादीस मुबारका में, अलबत्ता मुहक्किक शहीर शाह रफ़ीउद्दीन मुहद्दिस देलवी रहमहुल्लाह ने अपनी किताब में उसकी वालिदा का नाम आमिना लिखा है, और उसकी तहकीक पर हमें ये बात मान लेना चाहिए। शायद उसने अहादीस से नहीं तो आसार से जरूर मालूम किया है। किताबों के हवाले भी है, लेकिन किताबों के हवाला देने का फायदा आप हज़रात के लिए नहीं है। आप तो ऐसे नहीं है कि यहाँ से उठकर फिर कुतुबखाना जाएंगे और वहां किताबें तलाश करेंगे, मौलवी ने सच कहा कि गलत कहा। आप मुझ पर एतमाद कर रहे हैं तो मैं शाह रफ़ीउद्दीन पर एतमाद करता हूँ। कुनियत उसकी, लक़ब उसका महदी होगा। अल महदी हदाहुल्लाहु लिल हक़, महदी उसे इस वजह से कहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हक के लिए उसे उसकी रहनुमाई फरमा दे। और दूसरा लक़ब उसका जाबिर है। जाबिर यहाँ जबर से नहीं, जाबिर जबीरा से है। जबीरा का मतलब यह है कि मरहम पट्टी करने वाला, जाबिर का माना मरहम पट्टी करने वाला। उम्मत मुहम्मदिया अला साहिबिहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुलूब पर वो मरहम पट्टी करेंगे, मतलब यह है कि उनको सुकून बख्शेंगे। या यह है कि जाबिर का मतलब है गालिब, अल्लाह के फजल और करम से अपने गैर पर इमाम महदी गालिब आएंगे और उसके दुश्मन मगलूब होंगे। उसकी कुनियत अबुल कासिम है। अब किताबों में एक सवाल जिक्र है कि अबुल कासिम पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कुनियत है, और पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि तुम में से कोई एक मेरी कुनियत पर अपनी कुनियत न रखे, इमाम महदी की कुनियत अबुल कासिम कैसे होगी। इसमें मुहद्दिसीन ने इश्काल भी किए हैं और सवालात के जवाबात भी दिए हैं। फरमाते हैं कि अबुल कासिम नाम रखना ये पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जमाने के साथ मखसूस, वो इस वजह से कि कोई पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये फरमा दे कि मैं अबुल कासिम हूं
तो कोई सहाबी उठकर बता दे मैं भी अबुल कासिम हूँ, इश्तिबा पैदा होता है। अलबत्ता पैगंबर अलैहिस्सलाम के ज़माने में अबुल कासिम नाम रखना बेहतर नहीं था, इसकी इजाज़त नहीं थी। बाद में कोई अबुल कासिम रख दे तो कोई मसला नहीं। और बाद मुहद्दिसीन ने फरमाया है कि ये उस वक़्त तक इजाज़त नहीं थी जब तक कि पैगंबर अलैहिस्सलाम की अबुल कासिम मशहूर नहीं थी, बाद में रखने की इजाज़त थी। जैसा कि इमाम तिरमिज़ी रहमहुल्लाह की कुनियत अबुल कासिम है, उलमा जानते हैं। सिलसिले नसब कि ये हसनी है या हुसैनी है। अल्लामा सयूती रहमहुल्लाह फरमाते हैं वख्तलफ़ फ़ी अन्नहु बनी हसन औ मिन बनी हुसैन, इसमें इख्तिलाफ है। उलमा ने इख्तिलाफ किया है कि इमाम महदी हजरत हसन के कबीले से हैं, सिलसिले नसब से हैं, या हजरत हुसैन। फरमाते हैं युमकिनु अन्नहु जामिअन बैन निस्बतैन अश-शरीफैन अल-हसनैन। सुभान अल्लाह। फरमाते हैं मेरी तहकीक के मुताबिक इमाम महदी नजीब अत-तरफ़ैन, यानी वल अज़हर अन्नहु मिनल अबी हसनियुन व मिनल उम्मी हुसैनियुन। सुभान अल्लाह। फरमाते हैं वालिद की जानिब से हसनी है और वालिदा की जानिब से हुसैनी है, गोया नजीब अत-तरफ़ैन। इस पर उन्होंने एक नुक्ता लिखा है, फरमाते हैं आप हजरात से की इजाजत से, टाइम तो चला गया। फरमाते हैं देखिए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दो औलाद थे, एक हजरत इसहाक और दूसरा हजरत इस्माइल। अजीब नुक्ता है, जो समझ रखते हैं उनके लिए बहुत बड़ी बात है। फरमाते हैं हजरत इब्राहिम के दो बेटे हजरत इस्माइल और हजरत इसहाक। हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम के सिलसिले नसब में बहुत सारे अंबिया आए, मगर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के सिलसिले नसब में औलादों में कोई भी नबी नहीं आया सिवाय एक पैगंबर अलैहिस्सलाम के, जो सबसे आखिर में आए और खातमुल अंबिया बन गए। फरमाया हजरत हसन और हुसैन में से हजरत हुसैन के सिलसिले नसब में उनकी औलादों में अइम्मा और मुज्तहिदीन, औलिया और मुफस्सिरीन बहुत सारे आए, मगर इतने मशहूर हजरत हसन के नसब में नहीं आए। अल्लाह तबारक व तआला ने सैयदना इमाम महदी अलैहि रिज़वान को वालिद की जानिब से हजरत हसन से बनाकर उसको पैगंबर अलैहिस्सलाम को खातमुल अंबिया, तो इसको खातमुल औलिया बना दिया। और फिर आखिर में दोनों जाके मिल जाते हैं, वालिद की जानिब से हसनी है और वालिदा की जानिब से हुसैनी है। वल अज़हर अन्नहु मिन वल्द फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। अल्लाह तबारक व तआला समझने और अमल करने की तौफीक नसीब फरमा दे। बाकी बातें आइंदा जुमा इंशाअल्लाह।